एक पढ़ी लिखी लड़की, जानी मानी लॉ स्टूडेंट, अच्छा काम चल रहा था। वो अपने प्यार के लिए हर खुशी को कुर्बान करने को तैयार थी। एक थार गाड़ी गिफ्ट करती है, लेकिन उसे क्या पता था यही गाड़ी उसके लिए काल बन जाएगी। वो शख्स इसी गाड़ी में उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद शव को नहर में फेंक देता है। आखिर कैसे इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बीवी ने गिफ्ट की पति को थार, उसी थार में पति ने कर दी हत्या। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद की, जहां एक पीतल कारोबारी की बेटी और लॉ स्टूडेंट अदीला रहमान अचानक लापता हो जाती है। हैदराबाद में लॉ की पढ़ाई कर रही 23 साल की अदीला रहमान 25 जून को परीक्षा देने घर से निकली थी। दिल्ली तक बात हुई, लेकिन फिर परिवार से उसका संपर्क टूट गया। अदीला का इस तरह गायब होना हैरान कर रहा था। बेहद सुलझी हुई पढ़ी लिखी अदीला अचानक कहां गायब हो गई। आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर कहानी नया मोड़ लेती है। परिवार ने मुरादाबाद के गुलफाम अली और उसके साथी पर अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब पुलिस ने गुलफाम के बारे में पता किया तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि गुलफाम जेल में बंद था। वो किसी दूसरे मामले में 1 जुलाई को सरेंडर कर चुका था। जांच के बीच में ही उन्होंने 17 तारीख को दोबारा एक एप्लीकेशन दी। उसमें उनको ये कहना था कि गांव देवापुर के 2 व्यक्ति, एक गुलफाम और दूसरा कुर्बान, ये 2 भाई हैं। इन लोगों ने उनकी डॉटर का किडनैपिंग किया है। उनको कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली है। उसके बाद से उस एंगल से हम लोगों ने इस को जब जांच करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें जो नामजद गुलफाम था वो रामपुर जेल में निरुद्ध है और उसने वहाँ पर 1 जुलाई को सरेंडर किया था। उसके बाद से इसकी गहराई से छानबीन की गई। अब सवाल यही था कि गुलफाम जेल में बंद है तो फिर उसका हाथ कैसे हो सकता है। लेकिन शक की सुइयां उसके तरफ ही घूम रही थी, क्योंकि जब पुलिस ने अदीला के घर की तलाशी ली तो कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने हैरान कर दिया था। परिवार को भी यकीन नहीं था कि अदीला ने निकाह कर लिया है। निकाह से जुड़े दस्तावेज घर में मिले थे और उस पर पति का नाम लिखा था गुलफाम अली। पुलिस जेल में बंद गुलफाम से पूछताछ करती है और फिर जो कहानी सामने आती है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। वो कहानी जो इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी, दोनों के बीच जान पहचान हुई। अदीला अब गुलफाम को बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। परिवार को बिना बताए अदीला और गुलफाम ने अजमेर जाकर निकाह भी कर लिया था। अदीला एक कारोबारी परिवार से थी, अच्छे घर से थी और वो ही गुलफाम के खर्च उठा रही थी। बताया जा रहा है कि अदीला ने एक थार भी गुलफाम को गिफ्ट की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अदीला चाहती थी कि गुलफाम अपने परिवार से रिश्ते तोड़ ले और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। 29 जून को जब अदीला परीक्षा देकर लौटी तो दिल्ली में गुलफाम थार से उसे लेने पहुंचा। दोनों वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ता है कि गुलफाम कार के अंदर ही अदीला की गोली मारकर हत्या कर देता है और लाश को रुड़की के पास एक नहर में फेंक देता है। जो आवेदिका की बेटी थी उसको उसने 29 जून को जब वो दिल्ली से आ रही थी उसके बाद उनसे मिला और उसके बाद उसने उनकी हत्या कर दी है और हत्या करके कहीं डेड बॉडी को छिपा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे धारा तरमीम की और धारा तरमीम करने के बाद इसको हम लोगों ने
तरमीम करने के बाद रिमांड स्वीकृत कराया गया स्थानीय न्यायालय में, और उसके बाद से अभी हम लोगों ने कल पीसीआर के लिए अप्लाई किया है, और पीसीआर के बाद उसको जो पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में, और प्लस जो चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम में प्रयोग हुई हैं उसके बाद उसको हम लोग रिकवर करेंगे। इसमें अग्रिम बयानी करवाई गई। 4 जुलाई को रुड़की के मंगलौर में नहर से अदीला का शव मिला था। 72 घंटे तक शिनाख्त न होने के कारण उत्तराखंड पुलिस ने शव को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन गुलफाम के कबूलनामे के बाद तय हो गया था कि वो लाश अदीला की थी। वो अदीला जिसने गुलफाम पर आंख बंद कर भरोसा किया, वो अदीला जिसने परिवार को बिना बताए गुलफाम की हर जरूरत का ख्याल रखा और उसे महंगे महंगे गिफ्ट दिए, लेकिन उसी गुलफाम ने उसकी हत्या कर दी। गुलफाम इतना शातिर था कि उसने जानबूझकर किसी पुराने मामले में जेल में सरेंडर कर दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन पुलिस की जांच में हर राज का खुलासा हो गया। अब सवाल यही है कि क्या गुलफाम ने अदीला से शादी प्यार के कारण की थी, या फिर यह रिश्ता उसकी दौलत को देखकर जोड़ा था? क्या उसका मकसद सिर्फ अदीला के पैसों पर ऐश करने का तो नहीं था? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।